नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से प्रशांत किशोर इन दिनों जो है चर्चा में बने हैं और चर्चा में इसलिए बने हैं 70वीं बीपीएससी परीक्षाओं को लेकर वो आमरण अनशन पर हैं। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से छात्रों की मांग है वो जायज मांग है, उनकी एग्जाम होना चाहिए। आमरण अनशन के बाद जो है उनकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद उनका जो है कोर्ट में पेशी होती है। कोर्ट में शर्त रखा जाता है कि गांधी मैदान के समक्ष जो है वो धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। साथ ही साथ 25,000 डिमांड उनसे किया गया था, लेकिन वो शर्त को नहीं माने। लेकिन देर शाम उनको जो है बिना शर्त के छोड़ दिया गया। लेकिन अब प्रशांत किशोर का बयान आता है कि अनशन हमारा जो है, लड़ाई हमारा जो है वो गांधी मैदान से शुरू हुआ था और खत्म भी समाप्त जो है गांधी मैदान से ही करेंगे और छात्रों का जो मांग है वो करा कर ही मानेंगे। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर जो हम लोग सीधी बातचीत करेंगे। नितिन भारती हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता हैं। कैसे देख रहे हैं? इसमें देखना क्या है, राजनीतिक स्टंट है और जो भी राजनीतिक दल है उसको इसका अधिकार है, करना चाहिए। लेकिन अल्टीमेट मामला क्या है, इन सब के बीच छात्रों के हित का क्या, छात्रों की मांग का क्या, उसका क्या हुआ। अब देखिए, मैं एक उदाहरण देके समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने की। 13 दिसंबर को परीक्षा हुई बापू सभागार में, बापू परीक्षा केंद्र में। उसमें जितने विद्यार्थी बैठे एग्जामिनेशन देने के, इस आंदोलन के बाद जो 4 जनवरी को परीक्षा हुई है उसमें मेरे ख्याल से 700 या 900 ज़्यादा विद्यार्थी बैठे एग्जामिनेशन देने के लिए। यानी एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि यह छात्रों का आंदोलन तो नहीं रह गया। छात्रों के आंदोलन को क्रश करते हुए एक राजनीतिक दल के स्वार्थी राजनीतिज्ञ ने पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया और उसका परिणाम क्या निकला? जो छात्रों के हित का विषय था उससे ज़्यादा आज चर्चा एक नाम की हो रही है। और मीडिया वाले भी सवाल क्या कर रहे हैं, अनशन पर सवाल कर रहे हैं। उस मांग का क्या जो छात्रों ने रखा? मुझे लगता है कि ये सारा फोकस बीपीएससी की तरफ आप लोगों का रहता तो ज़्यादा अच्छा था। ये पूरी जो लाइमलाइट है प्रशांत किशोर की तरफ, उसका दुष्परिणाम ये है, छात्रों की जो मांग थी जिसको मीडिया भी सही कह रही थी और कई लोग सही मान रहे थे, उस पर सवाल बीपीएससी से होना चाहिए था। लेकिन छात्र भी अभी गर्दनी बाग में बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम उनके साथ क्यों नहीं आएंगे। नहीं, मेरा ये कहना है कि प्रशांत किशोर को गर्दनी बाग में छात्रों ने मुंह पर जवाब दे दिया था कि आपने राजनीति की है, आपने लाठी चलवाई है, अब आप यहाँ से निकल लीजिए। तो अब मुंह छिपाने के लिए वही छात्र कह रहे हैं कि वो जो कांग्रेस के छात्र नेता थे उनको कहा जा रहा था। तो का जवाब सुन लीजिए। छात्रों ने उनको सही जवाब दे दिया। इसके बाद जब चारों तरफ इस पर थू-थू होने लग गई कि भाई लाठी चलवा दिए और भाग गए, तो ये आमरण अनशन का नाटक शुरू हुआ। मेरा ये सवाल है, क्या किसी ने प्रशांत किशोर के उन सवालों के ऊपर कोई फोकस किया है कि उन्होंने कौन सा सवाल उठाया है? वो एक बात कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द हो जानी चाहिए। परीक्षा रद्द होने का क्या आधार होना चाहिए, उसका क्या प्रमाण होना चाहिए, इसके विषय पर वो कुछ कह पा रहे हैं क्या? कारण ये है कि छात्रों की मांग से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस पूरे विषय का राजनीतिकरण करके इसकी राजनीतिक रोटी कैसे सेकी जाए, क्योंकि उनको अपना तो वो याद है ना, अभी उपचुनाव हुआ, डंके की चोट पर तो यहाँ वेटनरी ग्राउंड में भी कह रहे थे कि 24 में ही एनडीए को मात दे देंगे। चारों सीट पर उनकी क्या हालत हुई देख लीजिए। चारों सीट एनडीए निकल कर आई, राजद की भी हार हुई। तो अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक राजनीति में देखिए ऐसा होता है कि टूल निकाला जाता है। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति जो अपने आप को इतने बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं खुद को, उनको छात्रों के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात और प्रशांत किशोर के लिए और कुछ नहीं हो सकती। आप लोग, आपकी क्या कहते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो भी कहते हैं कि हम छात्र की बात करते हैं। उन्होंने शिक्षा हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था समता पार्टी के दौरान। लेकिन इस दौरान जो छात्रों का प्रदर्शन रहा, शिक्षा सत्याग्रह, एक भी ट्वीट या उनसे संपर्क साधने की आपकी पार्टी ने कोशिश नहीं की? फिर आपने फॉलो नहीं किया। हमारे नेता ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि छात्रों की जितनी भी जेन्युइन मांग है इसको लेकर, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो बिहार की सरकार हो, उसको बिल्कुल सुनना चाहिए, समझना चाहिए, इसका प्रयास होना चाहिए था। हम लोगों ने बिल्कुल ये कहा कि जो छात्रों की मांग है उसको, अब देखिए कि छात्रों ने अपनी मांग रखी है, उसके आधार पर जांच हो रही है। अब तो सवाल ये है कि इन सारी गतिविधियों के बाद किसको क्या मिला? प्रशांत किशोर को मीडिया के कुछ लोगों के सहयोग से दिखने का एक मौका मिला, इसके अलावा इनके पूरे अनशन का कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब यादव 12 तारीख को जो बिहार बंद कर रहे हैं छात्रों के लिए, क्या कहिएगा उनको? सारे हारे हुए लोगों की तो यही स्थिति है। सांसद हैं वो पप्पू यादव। अरे भाई, तो सांसद हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है ना, आजकल तो वहीं पर जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटें जीत ली? आपने तेजस्वी की बात कही, इतने तामझाम के बाद कितनी सीटों पर लोकसभा में जीत गए? 156 सीट पर हम लोग आगे थे एनडीए में।
तो ये जो बेचैनी है, ये जो बौखलाहट है, राजनीति का मुख्य कारण वही है। अब उसको किसी चीज़ का नाम दे दें। ये अभी तो एक दूसरे को गाली दे रहे थे। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी के साथ मिलकर पप्पू यादव चुनाव में ये कुछ आंदोलन करेंगे, तो ये तो पूर्णिया में जाके पूछना चाहिए था कि एनडीए को वोट देने के लिए तेजस्वी यादव कह के आए थे कि किसी तरह से पप्पू यादव हार जाए। यादव का मतलब आरजेडी में केवल एक ही परिवार है, चारा परिवार। वो दूसरा यादव भी उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए तो पूर्णिया में हराने की अपील करके आए थे। और आज आप मौका परस्ती में एक होना चाह रहे हैं, होने दीजिए, जनता देख रही है, सबका जवाब देगी। ये थे हमारे साथ नितिन भारती, आरएलएम के जो है प्रवक्ता हैं। इनका साफ तौर पे कहना था कि जो अभ्यर्थी थे, जो आंदोलन कर रहे थे, और जो राजनीतिक लोग आए वो सिर्फ अपनी रोटी सेकने आए, छात्रों की बात नहीं कर रहे थे। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।